अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो कि 5 फुट की गली है और 2 मरले का घर है। एक बहुत ही मशहूर शख्सियत जो कि लाखों कमाती है, लेकिन लाखों जो कमाती है वो जाता किधर है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, सलमान खान की एक और बहन पाकिस्तान के अंदर आ गई है। आइए उनके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर आपको नज़र आएगा कि वो कौन सी शख्सियत है। मेरे साथ साथ रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। नॉक करते हैं और देखते हैं कि बाहर कौन निकलता है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आपको पता चल गया होगा, हम मौजूद हैं इस वक्त स्ट्रॉन्ग उज़मा के घर पे और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़रा अभी हम आज देखते हैं कि वाकई वो अपने नाम की तरह स्ट्रॉन्ग भी हैं या नहीं है और उनका लाइफस्टाइल क्या है। वो अपने इस छोटे से घर में इतना पैसा होते हुए भी कैसे ज़िंदगी गुजारी है, वो पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं स्ट्रॉन्ग उज़मा के घर में। उज़मा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, थोड़ा गला नहीं ठीक, गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, मुझे पता चला था कि आपकी सेहत थोड़ी सी ख़राब है, आप शौकत खानम में कुछ टेस्ट करवाने वाली हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ बताएं। आपके देखने वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी सेहत के बारे में बहुत सोचते हैं। जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी है हम्बल के मेरे लिए दुआ करें। कुछ क्लस्टर आ गया गिल्टी टाइप ना, अच्छा, ब्रेस्ट के अंदर, तो वो मुझे बड़ी टेंशन है। कल मैंने जाना है, कल वहाँ पे मेरी अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसके बाद फिर वो बायोप्सी करेंगे। तो बायोप्सी के बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि वो क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी होगा, लेकिन दुआओं की दरख्वास्त है। नाज़रीन, आपने सुना कि स्ट्रॉन्ग उज़मा ने कहा कि उनको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उनके टेस्ट भी हैं, उनकी बायोप्सी भी है शौकत खानम में। तो मुझे यकीन है कि आप अपनी इतनी प्यारी सी दोस्त के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे ताकि अल्लाह मियाँ उनको सेहत और ज़िंदगी अता करे उनके बच्चों के लिए। अच्छा उज़मा, मुझे ये बताएं कि दुनिया आपको जानती है, आप इतनी मशहूर हैं, आपने सलाब ज़दगान के लिए इतना काम किया है और भी आपने बहुत कुछ किया है। इतना छोटा सा घर, दिल नहीं चाहता कि हर खातून की ख्वाहिश होती है, हर औरत सोचती है कि मैं कनाल के घर में रहूं। इतना आप कमाती भी हैं, लोगों की डोनेशंस भी आती हैं, कभी दिल नहीं कि थोड़ा सा आर पार कर दूं? नहीं नहीं, पता है क्या बात है, इस घर में मैं आज से 8.5 साल पहले आई थी। अच्छा। और ये हमने किस्तों पे बनाया था। अच्छा। इसकी इंस्टॉलमेंट पे करते थे और ऊपर वाले कमरे में मैं रहती थी, नीचे हमने रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा। तो बड़ा मुश्किल वक्त इसमें गुजरा और इस घर से मुझे इसलिए भी मोहब्बत है कि इसी से ही सब कुछ मुझे मिला। ठीक है, तो बड़े घर को मैंने कुछ नहीं करना। बड़े घरों में वैसे ही दम घुटता है, वहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, वो घर नहीं होता, वो एक मकान होता है। तो ये एक मुकम्मल घर है। ठीक है, वो इस वजह से मुकम्मल है कि देखें इसमें 2 बीवियाँ रहती हैं। अच्छा, ये भी एक कहानी है कि आपने अपने हस्बैंड की खुद से दूसरी शादी करा दी, ये क्या हुआ? बस जब इंसान जो है ना, एक दूसरे के साथ कुछ भी मसला हो सकता है, चल ना रहा हो, तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्ती का जो रिश्ता होता है उसको निभाना भी नहीं चाहिए और रहना भी नहीं चाहिए। तो मैं उनके साथ ही रह रही हूँ, उनकी दूसरी शादी कराने के बावजूद। वो मैडम ऊपर रहती हैं और हम नीचे रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और उनका भी अभी बेबी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। और मैं ज़रा बीमार हो गई थी, इस वजह से मैं फिर मेरे हस्बैंड का मैंने कहा कि वो क्यों इस तरह, यानी कि उनकी हक तलफी हो। हालांकि अगर वो सोचते तो ना भी करते, मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कराई है। तो उन्होंने कहा जी मैंने करवानी है, तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उनकी शादी करवा दी। अब अफसोस हो रहा है? हाँ, अफसोस तो नहीं हो रहा, लेकिन बस थोड़ा दिल जो है ना खराब। आपकी सेहत बहुत अच्छी थी जब मैं आपको पहले मिली थी, लगा, लेकिन अब आप बहुत वीक हो गई हैं। ऑब्वियसली सौकन को बर्दाश्त करना और एक ऐसी सौकन को कि जो कि आपके माइंड के मुताबिक भी नहीं है, तो मुश्किल है। कहते हैं कि दरख्त के ऊपर लिख दिया जाए सौतन तो वो भी सूख जाता है। तो मेरे साथ रहती हैं। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी हैं। तो ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये तो ऐसे ज़रा सा बस एक मसला था, वो क्लियर भी हो गया। तो दुख सिर्फ इस बात का होता है कि जब इंसान ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहा होता है ना, तो जब आपको आगे से वो मिलता नहीं है ना, उसके ऑपोजिट हो जाता है, तो फिर आपको सिर्फ दुख होता है। तो इस वजह से मुझे सिर्फ दुख हुआ है, मेरा दिल टूटा है, बाकी कोई मसला नहीं। मैं बड़ा अपने आप को यानी कि अंदर से अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ, इंशाल्लाह रहूँगी सारी ज़िंदगी, क्योंकि मुझे जीना लोगों के लिए। और जहाँ तक आपने की घर की बात के कनाल का घर होना चाहिए, मुझे सिर्फ फ़िक्र है कि मैंने कब्र में किस मुँह से खड़े होना है। मुझे तो इतनी शर्म आ रही है कि मेरे जैसे बंदे को 2 वक्त की रोटी भी अल्लाह देता है, ये भी उसकी रहमत ही है, कर्म नवाजी है। तो कब्र के अंदर जब मैंने जाना है तो
अल्लाह ना करे कि वहाँ पे मैं शर्मिंदा हो जाऊँ, कोई ऐसा मसला, मुझे उस 2 गज़ की फ़िक्र है कि वो मेरे नसीब में है या नहीं। नाज़रीन, इन्होंने अपना ये जो घर है ना, ये इसमें एक मरला इनके नाम पे और एक मरला इनके हस्बैंड के नाम पे है। उसमें से एक मरला जो है वो इन्होंने मुख्तस कर दिया है कि जब ये नहीं रहेंगी तो ये चैरिटी के लिए दे दिया जाए, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने बच्चों के लिए भी दे सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बच्चों के लिए नहीं दिया, क्या वजह? बच्चे मेरे पढ़ेंगे, पढ़ के सबसे पहले वो अच्छे इंसान बनेंगे और उसके बाद वो खुद अपने घर बनाएं, ठीक है। बाप के माँ के नाम पे जो जायदाद होती है वो बच्चों का, उसमें वो होता है उनका विरासत में हक होता है। लेकिन अगर आप बच्चों को बनी बनाई चीज़ें दे देंगे तो ज़िंदगी में उनको मेहनत करने की आदत नहीं पड़ेगी और फिर वो कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, वो अपने आप को टफ टाइम नहीं देंगे। इसीलिए मैंने अपने बेटे से कहा कि आगे खाई है और पीछे आग है, तुम्हारे पास बीच में एक रास्ता है स्टडी का, तुमने पढ़ना है बस और सबसे अच्छा इंसान बनना है और उसके बाद तुमने फिर बड़ा अफसर बनना है, ताकि तुम जा रहे हो तो लोग ये ना कहें ये स्ट्रॉन्ग उज़मा का बेटा, लोग कहें ये मुन्ने की अम्मा जा रही है। जबरदस्त। भाई मुन्ने की अम्मा जो है वो कहाँ जा रही है? मुन्ने की अम्मा अब आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? किचन में? किचन है जनाब, छोटा सा देख लें आप, ऐसे ही था शुरू से, आज भी ऐसे है। बस सफाई सुथराई बिना कोई कमेंट कर देना। अच्छा, सबसे जो मज़े की बात है कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जब भी कभी स्ट्रॉन्ग उज़मा के घर पे आई हूँ, मेरे ख्याल में आज तीसरी चौथी मुलाकात है इनसे, इनके घर में सफाई बहुत नज़र आती है। आपको बर्तन हर वक्त धुले हुए नज़र आएंगे, साफ़ सुथरा हर चीज़। छोटा सा घर है, ओपन किचन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिन का वक्त है कि ये बिल्कुल खुला सेन के अंदर किचन है और यहाँ पे मिट्टी भी पड़नी चाहिए, लेकिन ये घर हमेशा आपको साफ़ सुथरा सा नज़र आएगा। अच्छा उज़मा, मुझे ये बताएं कि ये जो फ्रिज है ये तो मुझे काफी बाबा आदम के जमाने का लग रहा है, कितना पुराना है ये? पहले ये बताएं। 9.5 साल पुराना है। अच्छा। लेकिन मैं चीज़ों की केयर बड़ी करती हूँ, उनको अपनी जान से लगा के रखती हूँ, इसलिए इतने साल निकाल गया। इंशाल्लाह अगर 9 साल जिंदगी मेरी और रही तो ये मेरे साथ ही रहेगा। अच्छा, इसको जरा खोल के देखते हैं। लोगों का ये कहना है कि जी स्ट्रॉन्ग उज़मा बहुत पैसा कमाती है, तो खोल के देख सकते हैं? देखें जी, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, एक मलाई पड़ी हुई है अंदर। भाई मलाई, इसका मतलब है कि आप देसी घी अपने हाथ से बनाती हैं? जी वो देखें, वो डिब्बा भरा हुआ है और ये अब दोबारा बना लूंगी। कौन खाता है घर में शौक से? मैं बच्चों को पराठे वगैरह बना देती हूँ, बाकी तो कोई नहीं। तो इसमें ये मलाई पड़ी हुई है मेरी नीचे, मलाई जो दूध से उतरती है, और नीचे भी आप देख लें कुछ भी नहीं ऐसा। ये कल मुझे कहीं से मिठाई आई थी, वो मैंने रखी है और बाकी मेरा सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ और बस ये, और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा नाज़रीन, चिकन मटन मैंने फ्रीज नहीं किया हुआ, कोई मैंने इसके अंदर वो फ्रोजन आइटम नहीं रखी हुई है। हम सादा खाना बनाते हैं डेली, मिट्टी की हांडी। ज़्यादा क्या बनाती हैं? अच्छा, सब्जियां हांडी में बनाती हैं? मिट्टी की हांडी मेरे पास पड़ी, उसमें बनाते हैं। गड़े का हम पानी पीते हैं और ये पानी ले आते हैं, फिर उसको गड़े में डाल लेते हैं और वो पी लेते हैं। ये मेरा छोटा सा किचन है। और अगर आप लोग हैरान होंगे कि वाकई मैंने लाखों रुपया कमाया और वो कहाँ गया, तो वो कई करोड़ों रुपया मैंने कई गरीब ऐसे लोगों को दे दिया जो पता नहीं आज वो दुआएं दे रहे होंगे कि मैं कभी ना मरूं। यूट्यूब से कितना कमाती हैं? यूट्यूब से अल्हम्दुलिल्लाह जितने आप कहे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। ये अपने पास रखती हैं कि आगे दे देती हैं? मेरे पास इतने से पैसे होते हैं कि मैं चिंग का किराया लगा के चले जाऊं, कहीं आ जाऊं चले जाऊं, बस ये। और मेरे बच्चों की भी हालत आप देख लें, आपके सामने बच्चे भी दिखा दें कि ये देख लें। मीरब आपको हम दिखाते हैं, बहुत प्यारी सी बच्ची है। और लोग हैरान होंगे कि बेड भी टूटा हुआ है। हाँ। और उस दिन गिर गए थे हम नीचे। ओहो, अच्छा ये बेड आपका टूटे। भाई मीरब आपको नजर आ रही होगी, बड़ी क्यूट सी। मीरब क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा मुझे, और इतने प्यारे इतनी क्यूट सी बच्ची है, मुझे पहले ये बताओ कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? मामा अच्छी लगती है कि बाबा? मम्मा। अच्छा, मामा में ऐसी क्या खास बात है जो आपको मामा इतनी अच्छी लगती है? मम्मा प्यार करती हैं ज़रा। और भाई? भाई भी बहुत प्यार करता है। भाई से कभी लड़ाई हुई है? नहीं हुई? वो कहता है आप तंग करती हो? है? ऐसे कहता है। ऐसे कहता रहता है। अच्छा भाई, हमने देखा है कि बहन भाई में माशाल्लाह बहुत प्यार है और हर 5 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो गुफ्तगू करते हैं कि ये देखो फलां चीज़ मैंने ऐसे कर ली है। अच्छा, आप बता रही थी हमें कुछ बेड के बारे में। सर टूटा हुआ है, देख लें, अगर आप क्लोजली दिखा सकें तो आप दिखा देंगे। देखें सारा कीड़े ने खाया हुआ, उसको सुराख हुए हुए नीचे भी। तो उस दिन हम बैठे हुए थे तो मेरी सास भी आई हुई थी, तो फिर हम अंदर गिर गए। क्योंकि वो टूट गया। तो कहते हैं एक बेड तो नया ले लें। मैंने कहा जी इंशाल्लाह ये दोबारा रख बोले ना, आप ये उठा रही थी जी, दोबारा बोले। मैं वो भी कह रहे थे कि एक बेड नया ले ले। मैंने कहा अभी नहीं, अभी जितने दिन और चलता है चलाते हैं, फिर देखेंगे। ये भी 9.5 साल पुराना ही है, जब इनके साथ निकाह हुआ था जब भी लिया था। और बाकी आप सास ने ये नहीं कहा कि नू इतना कमानी है तो वो जांदा किथे?
ان کو پتہ یہ ڈونیٹ کر دیتی ہے لوگوں کی. دیکھیں کئی کینسر کے پیشنٹ ہیں, کئی بیچاری بیوائیں ہیں, کئی یتیم بچے ہیں جن کی میں فیسیں دیتی ہوں. ہر چیز کمرشل نہیں ہوتی, آف کیمرہ میں بڑا کام کرتی ہوں. بالکل. تو میرے حال میں میرے پاس بڑی فیملیز ہیں, تو مہینے بعد میرے پاس پیسے بچتے نہیں, اور میں ہر مہینے 2-3 فیملیاں نیو ایڈ ہوتی ہیں. تو پھر میں شرمندہ بھی ہو جاتی ہوں کہ اگر میں ان کو جواب دوں گی تو میں کیا کروں. آگے اتنے بھی آتے ہیں میں دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. ان کا یہ ہم نے ایک کمرہ بھی دیکھا, اس کے علاوہ اسی چھوٹے سے گھر میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے گھر کو بنایا ہوا ہے. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پیچھے, اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ ڈرائنگ روم ہے ان کا, اور ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہ آپ کو برتن نظر آ رہے ہوں گے, اور برتنوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ جناب عظمیٰ کو برتنوں سے بہت شغف ہے. ان کو برتنوں کا عام خواتین کی طرح ہی شوق ہے, اور ہونا بھی چاہیے. گھر میں مہمان بھی آتے ہیں اور استعمال بھی ہم نے بہت سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ہاں بھائی, اسٹور بھی تو نہیں ہے نا ان کے گھر میں, اسٹور نہیں ہے. یہی برتن ہے صرف میرے, اچھا, اور تھوڑے سے ادھر پڑے ہوئے ہیں, وہ میرے جہیز کے ہیں, اور یہ میرے ہسبینڈ ہیں, میں نے دونوں نے مل کے بنائے ہیں. کوئی آ جائے گا بس, تھوڑے سے زیادہ چیزیں نہیں میں اپنے پاس رکھتی, نہ کپڑے نہ برتن. کپڑے بنانے کا شوق رکھتی ہیں؟ نہیں, میرے پاس تقریباً 3-4 جوڑے. میں نے دیکھا آپ بڑے سادے سے ہیں, کوئی آپ کو اتنا نہیں ہوتا کہ میں بڑا تیار تیور ہوں. سمپل. اور ناظرین آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں, لاسٹ ٹائم میں ان کے پاس آئی تو میرے پاس نا ایک لپسٹک نہیں تھی. میں نے ان سے کہا مجھے لپسٹک دیں, انہوں نے مجھے لپسٹک دی. میں نے وہ لپسٹک لگائی اور میں نے دیکھا کہ وہ پیک پڑی ہوئی تھی, ان کو کسی نے گفٹ بھیجا تھا اور وہ انہوں نے استعمال بھی نہیں کی تھی. تو بڑی سادی سی خاتون ہے, اور ان کو بہت لوگ گفٹ بھیجتے ہیں. اچھا, فینس بڑے ہیں آپ کے, تعداد آپ کو بڑی بڑی چیزوں کی آفر کرتی ہوگی, کیا آفر ہوتی ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں, حارث کی ویڈیو دیکھ کے, تو میں نے آگے سے رپلائی نہیں کیا. میں نے کیا کرنا, گھر کے اندر میں رہ رہی. میرا نہیں خیال کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے لینا چاہیے, محبت کرتے ہیں آپ سے. عمران خان کے فین بھی تو ہیں, ان کو دیتے ہیں. میری ویڈیوز جو ہے نا وہ دیکھ کے تو لوگوں کو گاڑیاں مل جاتی ہیں. میرے چینل سے اب تک 2 گاڑیاں اور 2 رکشے ملے ہیں میرے چینل. یہ لوگوں کو مطلب لوگوں نے حاصل کیا؟ جی, لوگوں نے حاصل کیے. 2 گاڑیاں, ایک آلٹو گاڑی اور ایک مہران گاڑی, اور 2 رکشے نیو. تو مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ عظمیٰ ہم آپ کو ایک گاڑی لے دیں, کیونکہ آپ دھکے کھاتی ہیں عوام کی یا اللہ کی خدمت کرتی ہیں, یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی, اور آپ چنگ چنگ پہ آتی ہیں, چنگ چنگ پہ جاتی ہیں. میں نے بڑی سٹرگل کی ہے لائف میں, اور اب بھی میں چنگ چنگ پہ آتی جاتی ہوں. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے, میرے پاس کوئی بنگلہ نہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں. آج آ کے ایک مرلہ تھا, وہ بھی میں نے اللہ کے نام کر دیا. کیا بات ہے. ناظرین آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کتنی سادہ خاتون ہے, سادگی کی ایک بہترین مثال, کہ اتنا کمانے کے باوجود لوگوں کو ان کی وجہ سے, ان کے ویوز کی وجہ سے گاڑیاں بھی مل گئیں, بہت کچھ مل گیا, لیکن یہ وہیں پہ اسی طرح قائم ہے کہ نہیں میں اس زندگی میں بھی بہت خوش ہوں. آئیے ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ویو دکھاتے ہیں ان کے اوپر کے پورشن کا, کہ وہاں پر جو انہوں نے اپنی آنے والی سوکن کے لیے ایک نیا کمرہ سجایا وہ کیا. جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں عظمیٰ کے اوپر والے پورشن میں, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا بچوں کے نوٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ وہ پڑھ رہے ہوں گے یقیناً, اور یہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورت برڈز نظر آ رہی ہوں گی, اور برڈز مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. میں جہاں پر بھی دیکھتی ہوں میرے ذہن میں ایک ہی چیز کا خیال آتا ہے کہ جس نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور اتنے صاف ستھرے طریقے سے رکھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں سے نہیں جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے. اور یہ آسٹریلین برڈز ہیں جو کہ عام باہر کی جگہوں پہ سروائیو نہیں کرتے ہیں. اور عظمیٰ نے یہ کمرہ دیکھیں تو صحیح, عظمیٰ تکلیف نہیں ہوتی کہ ایک اور خاتون کے لیے آپ نے یہ پورا کمرہ سجایا, چوڑیاں بھی اس کی سجی ہوئی ہیں, سیج بھی سجائی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ اس کا کمرہ ہے, اور اب وہ گئی ہوئی ہیں اپنی امی کے گھر نیو بیبی لینے کے لیے, تو آ جائیں گی 1-2 ماہ تک. یہ ان کا کمرہ ہے, پہلے ادھر میں رہتی تھی, پھر میں نے ان کو دے دیا. یہ بیڈ بھی بڑا پیارا سا ان کا ہی ہے. یہ جہیز میں آیا سب, یہ آپ نے کیا؟ یہ یعنی کہ سمجھ لے جہیز کا ہی تھا بیڈ, تو یہ ادھر پڑا ہوا, یہ کمرہ میں نے ان کو دے دیا. پہلے ادھر میں رہی تھی 3.5 سال میں نے ادھر گزارے, پھر میں نیچے چلی گئی, اور اس کے بعد یہ میں نے ان کو دے دیا, تو وہ یہیں رہتی ہیں. تو میں سلوک کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, اچھا ہے. بس مجھے نا کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کروا دی ہے. لوگ مجھے فیل کرواتے رہے کہ آپ نے, میں نے نہیں کبھی فیل کیا. تو ایک دن مجھے بڑا فیل ہوا. میں جب آئی نا اوپر, مشین لگانے آئی کپڑے دھونے کے لیے, میں کبھی نہیں آئی اوپر, کبھی نہیں آتی میں زیادہ نا, یعنی کہ جب وہ ہوتی ہے نا, اب تو نہیں ہے, تو اب تو صفائی وغیرہ کرتے ہیں, ادھر ہی ہم رہتے ہیں. جب وہ ہوتی ہے میں کبھی اوپر نہیں آتی. ایک دن میں اوپر آئی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا, یہی والا, تو میں ایسے گزری, میں نے کبھی دیکھا, میری اچانک ہی نظر پڑی. تو میرے ہسبینڈ ادھر سو رہے تھے, ادھر کو کروٹ بدل کے, اور وہ بھی سو رہی تھی, اور انہوں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو اس دن مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ جلن کا احساس ہوا؟ نہیں,
जलन भी नहीं हुई, मुझे तकलीफ़ बड़ी हुई। मैंने कहा ये क्या है, हालांकि मुझे पता है वो मियाँ बीवी है, ज़ाहिर है इस बात को मैंने खुद ही एक्सेप्ट किया हुआ, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं था। तो जब मैंने देखा तो फिर मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, आप बिलीव करें, मैं जाके नीचे इतना रोई, मैं घर से बाहर चलेगी, मैं पता नहीं कहाँ चलेगी, मैं चिंग चिंग पे बैठी, मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ चलेगी। और मुझे जब मैं जाके उतरी, पता नहीं कौन सी जगह थी, मैं वहाँ जाके उतर गई और फिर मैं वहाँ बैठ के बहुत रोई, और मैं मोबाइल भी नहीं घर से लेके गई। तो फिर रो रो के फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा नहीं तुम गलती कर रही हो, तुमने खुद ही तो ये सब कुछ किया है। तो आज के बाद यही है कि एहतियात करनी है, एक जब वो ऊपर हों, हस्बैंड तो ऊपर नहीं जाना, तो कभी देखना नहीं उनको। फिर मैंने अपने आंसू खुद ही पहुंचे, अपने आप को चुप करवाया, अपने दिल को तसल्ली दी और मैं वापस से गा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये है एक अजीम मिसाल एक ऐसी औरत की कि जिसने अपने मियाँ की दूसरी शादी कराई है और फिर खुद ही उसने दिल में सोचा कि नहीं, मुझे आइंदा उनकी प्राइवेट लाइफ में जो है वो इंटरफेयर नहीं करना है। देखते हैं कि उज़मा को कुछ बनाना भी आता है किचन में कि नहीं आता। जी मैं बहुत बड़ी कुक हूँ, अगर मैं आज रेस्टोरेंट खोलूँ तो वहाँ पे लाइनें लग क्या बात जाए, है। क्योंकि मुझे खाने बड़े मज़े के बनाने आते हैं। तो घर की कुकिंग सारी मैं खुद ही करती हूँ। और आप यकीन मानिए कि जब से मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ था उसके बाद मैंने ज़िंदगी का ये यानी कि एक बना लिया था, अपने अंदर सोच लिया था कि आज के बाद मैंने इनको बाहर से खाना नहीं खिलाना। और मैंने तवाफ़ किया है शॉप का ज़िंदगी के 9 साल, खाना खुद बना के मैं लेके जाती थी और रात को फिर देने जाती थी, यहाँ से चिंग चिंग पे बैठ के वापस आना। और एक दफ़ा लोग मुझे अगवा भी करने लगे थे इसी चक्कर में। तो मैंने आज तक, मैं बड़ा केयरिंग हूँ हर मामले में, हर किसी का मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में सिवाय मेरे एक बेटे के। और सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हैं? मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अल्लाह से मेरी एक ही दुआ है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बड़े अफसर बन जाएं और अच्छे इंसान बन जाएं। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में कोई लालच नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे अपने बच्चों का बड़ा ख्याल आता है। जैसा कि आपको पता है मैं आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ और उसके बाद अब ये क्लस्टर आ गया, तो इस वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी बात होती है तो फिर क्या मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अल्लाह मियां आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आपके तमाम चाहने वाले आपके लिए बहुत बहुत दुआ करेंगे।